आज के वीडियो में मैं आपके सामने 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न रखूंगा। उसके साथ ही साथ हम रिस्क के फैक्टर को भी समझेंगे और पोर्टफोलियो में जो टॉप 3 होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी समझेंगे कि कहाँ पर रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज जो मैं 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न और रिस्क का यहाँ पे डेटा रखने वाला हूँ, उसमें से जो 4 स्मॉल कैप हैं वो एचडीएफसी स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मैं लूँगा। इन्वेस्टर को मैं शुरुआती दौर पे ही यहाँ पे कुछ बता दूं कि ये जो 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा अच्छा है तो हम उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले, और क्या वो म्यूचुअल फंड आपके रिस्क के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है, इसका जांच परख करने के बाद ही ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। ये सिर्फ जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूँ, आप समझ सकते हो रिटर्न कहाँ ज़्यादा बन रहा है और उस रिटर्न जो ज़्यादा बन रहा है उसमें रिस्क कितना है। जी हाँ, वो आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले रिटर्न के आंकड़ों पे नजर डालेंगे। के सामने बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पूरा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिटर्न के मामले में देखा जाए तो ये जो 2 फंड देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनका एयूएम काफ़ी बड़ा है। अगर मैं पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखूं तो अगर बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टको, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4 फंड का पूरा आंकड़ा अगर मैं कंपेयर करूं तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2.17% का रिटर्न है, जबकि अगर आप देखोगे बंधन में 0.88% का पॉजिटिव है, एचडीएफसी में नेगेटिव है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी नेगेटिव का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पिछले 6 मंथ का अगर मैं पूरा यहाँ पे कंपेरिजन करूँ तो अगर आप देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप में लगभग 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं पे इन्वेस्टको इंडिया में भी लगभग 2% का नुकसान है। यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ भी 2% के आसपास, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा नुकसान 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में बंधन स्मॉल कैप ने करीबन 0.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप में 0.16% का नेगेटिव रिटर्न है, जबकि 4 से 5% का नेगेटिव रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे देख सकते हो बंधन स्मॉल कैप 30% के ऊपर, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 25% के आसपास, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 20 से 21 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 21 से 22% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप में 25 से 26, इन्वेस्टको इंडिया में भी 25 से 26, एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी करीबन 25% और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर देखा जाए शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़ों पे नज़र डाला जाए तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो पिछले 3 मंथ, 6 मंथ और 1 साल के डेटा के बेसिस पे सबसे कमज़ोर जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टाइम का अगर यहाँ पे व्यू देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। वैसे ही अगर आप देखोगे सिर्फ 3 मंथ के डेटा के बेसिस पे तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल और यहाँ पे 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे देखें, अगर इन दोनों को मैं कंसोल करके देखूँ तो कुल मिला के यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं रिटर्न के बेसिस पे डाउन साइड प्रोटेक्शन का आंकड़ा देखूँ तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में जी हाँ, एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहा है। रिटर्न में आपने देख लिया कि बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आंकड़े कुछ और भी कहते हैं। हम रिस्क के फैक्टर को भी समझेंगे, रिस्क कैसा है ऐसे म्यूचुअल फंड्स में, चलो उसको भी समझते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में सबसे ज़्यादा जो रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्केट में अगर मूवमेंट होता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ पे आपको बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप और सबसे
सबसे जो यहाँ पे सेफ देखने को मिल रहा है, सेफ का मतलब यहाँ पे ये है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है उसका सबसे कम असर यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। शार्प रेशियो की बात करूँ तो अगर देखा जाए तो जो रिटर्न का पैरामीटर जहाँ पे हाई हो सकता है, जी हाँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सबसे मजबूत देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखोगे तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। बीटा की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो कम रिस्क देखने को मिल रहा है, जी हाँ, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो HDFC स्मॉल कैप में सबसे कम रिस्क देखने को मिल रहा है। उसके बाद इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिस्क देखने को मिल रहा है वो 0.92% बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ज़्यादा रिटर्न का जो यहाँ पे रिस्क के अकॉर्डिंग जो देखने को मिल रहा है वो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। दूसरे नंबर पर अगर आप नोटिस करोगे तो इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप, तीसरे नंबर पे HDFC और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे 2.71% के साथ देखने को मिल रहा है। तो अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सा एग्रेसिव फंड है, जबकि HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम है। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी का आंकड़ा लेके इसको पूरा रिस्क को मेजर करूँ तो HDFC स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बंधन और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी कम रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड। रिटर्न का आंकड़ा और रिस्क को आपने यहाँ पे मेजर कर लिया। चलिए अब हम पोर्टफोलियो के कुछ टॉप 3 होल्डिंग पे नजर डालते हैं और समझेंगे कि रिस्क कहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, अगर मैं पोर्टफोलियो के टॉप 3 सेक्टर की बात करूं तो टॉप 3 सेक्टर में आप देख सकते हो, बंधन में जो आप देखोगे फिनेंशियल सेक्टर जो है वो 21% के आसपास का कवर है, हेल्थ केयर करीबन 11% और सर्विसेज करीबन 10% का है। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे आंकड़ा देखोगे तो करीबन 40 से 41% का ये टॉप 3 सेक्टर कवर कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो सर्विस में अगर आप देखोगे तो करीबन 24% का आंकड़ा है, फिनेंशियल में करीबन 19 से 20 और हेल्थ केयर में करीबन 17% का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। देखोगे तो 60% का एलोकेशन टॉप 3 सेक्टर में देखने को मिल रहा है। वैसे ही HDFC स्मॉल कैप में देखोगे तो सर्विसेज में 20 से 21, फिनेंशियल में 12 से 13 और हेल्थ केयर में 11 से 12% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूट करूँ टॉप 3 सेक्टर का तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, करीबन 43 से 44% का एक आंकड़ा, जी हाँ, टॉप 3 सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कैपिटल गुड्स में 15 से 16, फिनेंशियल में 12 से 13 और कंज्यूमर जो स्टेपल्स है वहाँ पे आपको 11 से 12% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 40% का आंकड़ा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो बंधन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में टॉप 3 सेक्टर का जो एलोकेशन है वो 40 से 45% का है, जबकि अगर आप इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का टॉप 3 सेक्टर का एलोकेशन देखोगे तो करीबन 60% का ये एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर देखो पोर्टफोलियो का पूरा मेजरमेंट करें, अगर टॉप 3 सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो रिस्क के मामले में यहाँ पे इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू बंधन, HDFC और निप्पॉन। आपने रिटर्न, रिस्क और यहाँ पे पोर्टफोलियो के टॉप 3 होल्डिंग का आंकड़ा देखा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा भी है तो रिटर्न कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनके पोर्टफोलियो में टॉप 3 होल्डिंग कैसे हैं, डाउन साइड प्रोटेक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारे आंकड़े इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिले। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।